वेलकम टू मिस्टर जेड अकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा CSS का कोर्स चल रहा है और अपनी 7 प्रीवियस CSS की वीडियो में ऑलमोस्ट फ़ॉन्ट को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, टेबल को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, डिफ क्या होता है, क्लास आईडी क्या होती है, बैकग्राउंड इमेज किस तरह से लगाते हैं, होवर क्या होता है और ट्रांजिशंस क्या होता है, इसको हम पढ़ चुके हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम सिंपली फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। आपको याद होगा कि हमारी जो HTML की 9th वीडियो थी उसमें हमने फॉर्म को बनाना सीख लिया था। ये उसकी कोडिंग आपके सामने है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो वीडियो देख लें ताकि आपको फॉर्म बनाना आ जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिंपली फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, फॉर्म को तो हमने बना लिया था। ये आप देखें हमारा फॉर्म, ये हमारा फॉर्म था जो हमने अपनी 9th HTML की वीडियो में बनाया था। ठीक है, अब ये सिंपली बन चुका है लेकिन ये डिज़ाइन नहीं हुआ। तो डिज़ाइन हम इसको करते हैं CSS से। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग करते हैं, पहले हम यहाँ पे CSS में आ जाते हैं स्टाइल में और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिफ़। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफ़ लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं डिफ़ के अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टी लिखता रहूँगा। ठीक है, जो डिफ़ की प्रॉपर्टी है पहले मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लैक। ठीक है, अच्छा मैं डिफ़ में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्म को जो है वो डिफ़ के अंदर बंद किया है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, देखें ये जो डिफ़ है ये मैंने यहाँ से डिफ़ को ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ को नीचे क्लोज़ कर दिया। तो ये फॉर्म जो बना हुआ है ये डिफ़ के अंदर बना हुआ है। यानी पहले हमने फॉर्म का टैग को ओपन किया, यहाँ से हमने इसको ओपन किया फॉर्म के टैग को, और फिर यहाँ पे हमने नीचे उसको क्लोज़ कर दिया। और जो डिफ़ है ये उसके बाहर है, यानी ये डिफ़ यहाँ पे क्लोज़ हुआ हुआ है और ये ओपन यहाँ पे हुआ हुआ। तो हम ये बेसिकली डिफ़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप देखिएगा फॉर्म भी डिज़ाइन हो जाएगा क्योंकि फॉर्म तो उसी के अंदर है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक किया और कलर हमने जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट कर दिया। देखते हैं कि चेंज हुआ। देखें ये चेंज हो चुका है, यानी बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और ये वाइट है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे इसको और प्रॉपर्टीज़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ इसकी। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली हाइट दे देते हैं 800 पिक्सल। ठीक है, अब हमने 800 पिक्सल दे दी और अब हम इसकी विड्थ भी दे देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे विड्थ दे दी इसकी, विड्थ हम दे देते हैं इसकी 600 पिक्सल। ठीक है, ये हमने विड्थ दे दी। ठीक है, देखें इसकी हाइट विड्थ कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन ये जो है ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्कुल इस साइड पे आ रहा है। तो हम इसको किससे करते हैं, हम इसको पैडिंग से करते हैं। पैडिंग आपको मैंने बता दिया था कि पैडिंग किस तरह से लगाते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जो पैडिंग हमने यहाँ पे लगाई तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं 150 पिक्सल। ठीक है, तो वो सेंटर में हो जाएगा। तो देखें सेंटर में हो गया। ठीक है, अब ये डिफ़ है जो ये देख रहे हैं आप, ये डिफ़ है, इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे बिल्कुल मिडिल में। तो वो हम किस तरह से लाते हैं, वो हम लाते हैं मार्जिन से। ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट मैंने यहाँ पे किया और यहाँ से हम इसको 150 ही दे देते हैं, 180 दे देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि 180 से बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर। तो देखें सेंटर में आ चुका है। ठीक है, मार्जिन से मूव कर दिया हमने और पैडिंग से ये अंदर की राइटिंग मूव कर दी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चाहें तो इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। आप देखें नॉर्मल है साइज़। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा दूँ इसकी, वो होती है फ़ॉन्ट साइज़ की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लगाऊँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 पिक्सल लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ भी लगा दी। ठीक है, तो यह थोड़ी सी छोटी हो गई। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ से मैंने उसका साइज़ कवर कर लिया। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे हम लोग चाहें तो फ़ॉन्ट फैमिली भी हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली लगा देते हैं और हम यहाँ पे सीधे जाके वर्ड ओपन कर लेते हैं और वर्ड से कोई अच्छा सा टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा वर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई सा भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिज़ाइन ले लेता हूँ। ठीक है, जो हमें अच्छा लगे जिस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, ठीक है, ये ले लेता हूँ एरियल ब्लैक। इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया हमने। ठीक है, तो ये देखें ये थोड़ा सा और अच्छा हो गया है। ठीक है, अब ये पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये देखें इसके पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं है, तो हम बैकग्राउंड इमेज लगा दें इसके पीछे तो कैसा होगा। ठीक है, हमने बैकग्राउंड इमेज लगाना सीख लिया था। ठीक है, आज सिंपली हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे कि सिंपली हमने यहाँ पे पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया और ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इधर ऊपर डिफ़ के ऊपर, क्योंकि हम बैकग्राउंड इमेज बॉडी में लगाते हैं, डिफ़ में नहीं लगाते।
ठीक है। बैकग्राउंड इमेज हमने लगाना अपनी प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके वो देख सकते हैं। जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा देखें पीछे बैकग्राउंड इमेज आ गई, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये उसके ऊपर आ रहा है, लेकिन देखें ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि ब्लैक ब्लैक सा ये हो रहा है। क्यों ना हम इसको ऐसा कर देंगे ट्रांसपेरेंट हो जाए कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो हमें शो हो। तो इधर हम एक और प्रॉपर्टी लगाते रहते हैं डिफ में, वो होती है ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 0 से इसको शुरू करते हैं, 0.5 लिख देते हैं हम यहाँ पे, या आप 10 तक लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि ये ट्रांसपेरेंट हो गया और पीछे की जो इमेज है वो शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल बढ़ा दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ तो वो ब्लैक हो जाएगा वापस, ठीक है। तो देखें हल्का सा ब्लैक हो गया और पीछे हल्की सी इमेज शो हो रही है, ठीक है। तो आप जितना चाहें इसको कवर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 2 लिख दूँगा तो बिल्कुल ही वाइट हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखें वाइट हो गया, हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो हम सिंपली इसको 7 कर देते हैं, 7 8 बेस्ट है। तो यहाँ पे हमने 7 कर दिया। अच्छा, जो लास्ट इसकी होती है प्रॉपर्टी वो होती है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। आप देखें ये जो इसके कॉर्नर हैं, ठीक है, बिल्कुल चकोर आ रहे हैं। अगर इसको हम रेडियस कर दें तो ये और अच्छा लगेगा हमारा फॉर्म। तो यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं बॉर्डर, ठीक है, ये बॉर्डर रेडियस। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 20 पिक्सल, ठीक है। तो देखते हैं जाके, तो ये देखें ये इससे कॉर्नर मूव हो चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम इसके जो है ये बटन को डिज़ाइन कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिकली बटन है, ठीक है। तो बटन को मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ नीचे, मैंने नीचे क्लास आईडी दी हुई है बटन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ABC लिख देता हूँ क्योंकि मैंने नीचे ABC लिखा हुआ है बटन आईडी में। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये जो हमारा फॉर्म है देखें नीचे मैंने यहाँ पे आईडी दी हुई है ABC। ये मैंने कहाँ दी हुई है, मैंने बटन के अंदर दी हुई है, जिससे ये हम बटन को डिज़ाइन करते हैं। ये 2 बटन हमने बनाया है, एक सबमिट का है और एक रीसेट का है, एक सेंड का एक रीसेट का। तो ये देखें ABC हमने आईडी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ABCD से यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। उसको हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिख लिया, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं उसका कलर, टेक्स्ट का कलर, ठीक है। टेक्स्ट का कलर कौन सा हो, वाइट, हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है। और विड्थ उसकी कर देते हैं हम, ठीक है, 100 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हुआ, ठीक है। तो देखें हमारा बटन डिज़ाइन हो चुके हैं, नीचे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे होवर भी लगा देता हूँ, ठीक है, जिससे ये और अच्छा हो जाएगा। हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। होवर भी इसी तरह लगता है, बस बीच में हम होवर लिखते हैं। होवर भी हमने लगाना सीख लिया था, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उसका भी आई बटन में ऊपर लिंक है, आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होवर लगा दिया। सिंपली मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। इसको वाइट ही रहने देता है और ये हाइट भी हमारी यही रहती है, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़ इसमें लगाते हैं कर्सर, ठीक है। कर्सर क्या होता है, बेसिकली जब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो कर्सर शो होगा पॉइंटर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, पॉइंटर लिख देता हूँ, ठीक है, पॉइंटर हो गया, ठीक है। कर्सर का भी आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है। कंट्रोल S किया मैंने, जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखें ये जो हाथ बना हुआ आ रहा है इसे कहते हैं कर्सर। और जैसे ही मैं इस पर ला रहा हूँ ये होवर चेंज हो रहा है, ये किस तरह से ब्लू हो गया, ठीक है। और ये ऑरेंज है बैकग्राउंड का, तो ये हमारा बटन होगा, ठीक है। ये हमारा पूरा फॉर्म रेडी है। अच्छा, हमारा देखें हमने CSS को कितनी अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लिया है। हमारा जो पुराना फॉर्म है वो ऐसे है, ठीक है। ये हमारा पुराना फॉर्म है जो हमने HTML से बनाया था, लेकिन CSS से देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे सब कुछ यूज़ कर लिया है। तो ये है CSS से हमने फॉर्म को अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लिया है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है जो आपके सामने आ रही है। बैकग्राउंड इमेज हमने लगाई, फिर डिफ के अंदर हमने सारा डिज़ाइन किया। ओपेसिटी क्या होती है कि जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो हमने कवर की, इससे 10 तक आप दे सकते हैं। ये बॉर्डर रेडियस हमने लगाया और नीचे यहाँ पे हमने बटन को डिज़ाइन कर लिया है और यहाँ पे नीचे हमने बटन आईडी दी हुई है जिससे डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म की सारी कोडिंग है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, अच्छी तरह से, ताकि आपको ये सारे समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप आपको ये बटन की कोडिंग समझ में आई।